नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। लग्नों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए कुंभ लगन लेके आए हैं। तो इससे पहले वाला जो लगन था वो भी शनि का था और ये भी जो लगन है वो शनि का है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि काल पुरुष कुंडली में ये कहाँ पड़ता है, ये जो राशि है वो कहाँ पड़ती है। तो ये हमारा काल पुरुष कुंडली का 11वां भाव है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 11वां भाव किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे हमने भाव विचार की जो कुंडली बनाई थी उसमें आपको बताया था कि एक तो लाभ भाव है, लेकिन मैं ये मानता हूँ इसको लाभ भाव के बजाय अगर फल भाव बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 10वें भाव में जो हम कर्म करते हैं 11वें भाव में उसका फल मिलता है। अब वो फल सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। दूसरा, ये जो भाव है ये हमारा इच्छाओं का भाव है और इसीलिए इस राशि के दो स्वामी हैं, शनि और राहु। तो राहु जो है वो इच्छाओं का कारक है। तो ये जितनी भी इच्छाएं मन आदमी के मन में जागती हैं, जो भौतिक इच्छाएं जागती हैं, भोग की इच्छाएं जागती हैं, उसका ये भाव है हमारा। साथ में जो सोशल मीडिया है या हमारी मित्र मंडली है उसका भाव भी ये है। और विशेषकर ये जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मित्रता होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है किसी संस्कृति के, किसी देश के, किसी भाषा के वो जो लोग हैं वो जुड़ते हैं, तो उसमें एक समता का भाव भी जो है ना इसमें है कि भी वो ये नहीं देखते किस धर्म का है, किस भाषा का बोलने वाला, किस क्षेत्र का है, तो सबके साथ वो बराबर जो है भावना से जुड़ते हैं। अब ये जो राशि हमारी, तो ये जो राशि हमारी इसके स्वामी शनि और राहु दोनों हैं और इस राशि में न कोई उच्च का होता है न कोई नीच का होता है। जैसे सिंह राशि में नहीं था वैसे इसमें भी है। उसके बाद ये अचर राशि है, यानी इसमें स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, इसमें चंचलता नहीं होती। उसके बाद ये क्योंकि विषम राशि है तो ये क्रूर है और पुरुष संज्ञा जो है संज्ञा इसकी है। रंग जो है इसका भूरा रंग है, नेवले जैसा जो रंग इसको बोलते हैं वो ये रंग है। और पदों में ये द्विपाद है, क्योंकि एक पुरुष जो है वो घड़ा लिए हुए और उसमें से कुछ गिरा रहा है। अब ये पता नहीं वो क्या गिरा रहा है, पानी गिरा रहा है, दूध गिरा रहा है, अमृत गिरा रहा है, जहर गिरा रहा है, असरफियाँ गिरा रहा है, क्या कुछ गिरा रहा है उसका कुछ पता नहीं है। उसके बाद जो है ये दिवाबली राशि है हमारी, और दिवाबली इसलिए शीर्षोदयी राशि है हमारी। अब इसकी जो दिशा है वो हमारी पश्चिम दिशा है और इसका जो वर्ण है वो शूद्र वर्ण है। और क्योंकि ये शनि इसका स्वामी है इसलिए ये तमोगुणी राशि है। आकृति मैंने बता दी है कि एक व्यक्ति घड़ा लिए हुए और वो कुछ गिरा रहा है, और उसके बाद जो अंग है इसके, जैसे मकर राशि में घुटने से थोड़ा सा नीचे तक था, अब ये उससे नीचे यानी पिंडलियां और टखनों तक, हमारे जो एंकल्स होते हैं, टखने होते हैं, वहां तक ये राशि जो है वो प्रतिनिधित्व करती है हमारे अंगों का। अब शनि जो ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है? एक तो नकारात्मक ग्रह है, फिर परिश्रम का ग्रह है, धीरे धीरे चलता है लेकिन वो अपनी मंजिल पाके रहता है। तो इन तीनों चीजों के आधार पर हम जो है कुंभ लगन वालों के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब यहाँ जो लिखा हुआ इन तीनों के आधार पर हम ये लिखते हैं, देखते हैं। बुद्धिमान, अब ये बुद्धिमान क्यों? क्योंकि शनि जो है वो वायु कारक है, तो वायु कारक ग्रह है इसलिए, और वायु कारक जो भी होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। और ये जो राशि है ये भी वायु कारक है, तो ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अपरंपरागत सोच, इनकी रूढ़िवादी सोच नहीं होती भाई, ये जो प्राचीन परंपराएं हैं उनके से अलग सोचते हैं थोड़ा सा। व्यापक दृष्टिकोण, इनकी सीमित सोच नहीं होती, और इसीलिए क्योंकि मैंने बताया था उसमें कि वो दुनिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उनका जो लेवल है वो अपने घर तक सीमित नहीं होता, वो दुनिया से जुड़ने की सोचते हैं। तो व्यापक दृष्टिकोण है, सार्वभौमिक सोच यानी वैश्विक सोच उनकी होती है। समतावादी, यानी वो किसी में भेदभाव नहीं करते। मानवतावादी, तो ये उनमें विशेष गुण है सिर्फ इन कारणों से। मिलनसार, सबसे मिलना पसंद करते हैं, सबसे दोस्ती करना पसंद करते हैं। सद्भावनापूर्ण, सबके प्रति इनके मन में जो है अच्छी भावना होती है। सामाजिक होते हैं, मिलनसार हो गए तो सामाजिक अपने आप ही हो गए। यात्रा पसंद, अब क्योंकि ये सारे गुण हैं, ये सारी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो यात्रा पसंद भी होते हैं। वो हर जगह जाना चाहते हैं, प्राकृतिक जगहों पर भी, दूसरे देशों में भी, जहां पर भी वो जो है नए लोगों से मिल सके वहां वो जाते हैं। उच्च अध्ययन में रुचि, क्योंकि बुद्धिमान है तो उच्च अध्ययन में रुचि अपने आप ही है। गुणवत्ता में विश्वास, यानी योग्यता को ये जो है प्रधानता देते हैं। सक्रिय जीवन, संतुलित राय, ये एक अलग से विशेष गुण है इनमें कि भी ये संतुलित राय रखते हैं, इसलिए अगर कोई समस्या लेकिन इनके पास आता है तो बड़े ढंग से उसका समाधान करते हैं। ये समाधान करने में माहिर होते हैं क्योंकि ये निष्पक्ष हो गए जो है समाधान करते हैं।
तो इनके समाधान सबको मान्य होते हैं। श्रेष्ठ श्रोता, तो ये बोलते तो हैं लेकिन सुनते बहुत तसल्ली से है। ये नहीं कोई जल्दबाजी में रहते हैं, ये तसल्ली से अगले की बात सुनते हैं और उसके बाद फिर ये गंभीरता से निर्णय लेते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति, अब ये थोड़ी सी कमियां हैं इनमें, क्योंकि ये शनि की राशि है तो इसमें इनमें भावना का अभाव होता है, क्योंकि शनि की जो राशि, दोनों राशि मकर और कुंभ, ये भावना रहित राशियां मानी गई है कि सबके साथ समान व्यवहार, उसमें ये नहीं कि एक से ज्यादा जुड़ गया दूसरे से कम जुड़ गया, क्योंकि भावना रहित उनका जो है वो जुड़ाव होता है। जल्दबाज, कई बार ये जल्दबाजी कर जाते हैं, फिर कई बार ये घबरा भी जाते हैं और जल्दी उब जाते हैं, क्योंकि भाई विभिन्न क्षेत्रों में इनकी रुचि होती है तो कई बार किसी क्षेत्र से उब भी जाते हैं। अब ये जो है इनका शारीरिक व्यक्तित्व, उच्च ललाट यानी माथा काफी ऊंचा होता है, आकर्षक चेहरा, सीधे बाल यानी घुंघराले नहीं होते, चमकदार आंखें, मजबूत पैर, क्योंकि नीचे पैरों का जो मुख्य कारक है, तो मजबूत पैर, कंधे चौड़े, पतले होते हैं ज्यादा, जो मकर लगन वाले और कुंभ लगन वाले ज्यादा मोटे नहीं होते भी, क्योंकि शनि है, शनि और मंगल ये मोटापा नहीं देते। कद लंबा, चेहरा बड़ा, यानी चेहरा थोड़ा बड़ा होता है, गर्दन लंबी। अब ये बीमारियां जो हैं, क्योंकि ये यहाँ जो है पिंडलियां और टखने ये दोनों हैं भाई, तो ये पैरों व टखनों में दर्द या चोट सबसे ज्यादा संभावना यहाँ होती है। तंत्रिका विकार, क्योंकि बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो ये भी एक कई बार ये दिक्कत आ जाती है। मिर्गी, तो ये भी मस्तिष्क का रोग है। मस्तिष्क ट्यूमर, वो भी क्योंकि वो सिर्फ सोचने के कारण बहुत ज्यादा सोचते हैं। श्वास रोग, तो ये ऐसे माहौल में रहते हैं, अलग अलग माहौलों में जाते हैं, तो श्वास रोग की भी एक जो संभावना बढ़ जाती है। दुर्घटनाएं, और खासकर दुर्घटनाओं में मैंने बताया कि भी उनके पैरों में ही ज्यादा गुंजाइश होती है, हड्डियां वगैरह टूटने की गुंजाइश होती है। तो ये हमारा कुंभ लगन है। आगे हम मीन लगन लेके आएंगे। नमस्कार।